Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीपी कनेक्शंस के बारे में। आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा 3-वे हैंडशेक, उसके बारे में बात करेंगे, उसके डिटेल्स, मतलब कब यूज़ होता है, वो क्या फेजेस हैं टीसीपी कनेक्शंस के, जो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट है, डेटा ट्रांसफ़र और उसके बाद कनेक्शन टर्मिनेशन, ये तीनों फेजेस में क्या होता है एक्चुअली, जो टेक्निकल डिटेल्स है उसकी बात करेंगे डिटेल में उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो कनेक्शन है ना टीसीपी का, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब सबसे पहले कनेक्शन बनता है, आप जानते हो टीसीपी में क्या होता है कि सामने वाले की परमिशन चाहिए ताकि हम उसको डेटा भेज सकें। तो सामने वाला जब ये एक्सेप्ट करेगा और वो हमसे कनेक्शन बनाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ आप डेटा भेज सकते हैं, तभी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, उसके पहले नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें कनेक्शन पहले इस्टेब्लिश करना पड़ता है और फिर एक बार जब काम हो गया, हमारा पूरा डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, उस प्रोग्राम से जो हमारे एप्लीकेशन लेयर पे है उसका अगर पूरा डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है एक सेशन में, तो उसके बाद कनेक्शन टर्मिनेट करना होता है ताकि दूसरे कनेक्शंस के लिए रिसोर्सेज बच पाएँ। तो एप्लीकेशन लेयर में बहुत सारे आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं, HTTP, SMTP, FTP, ये सब TCP के सर्विसेज यूज़ करते हैं, मतलब रिलायबल कनेक्शन देते हैं आपको। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ब्राउज़र का ही आप सोचो कि TCP है, ये मेल का हो सकता है, ये फाइल ट्रांसफ़र हो सकता है, ये बहुत सारे और सर्विसेज हो सकते हैं इसमें। तो जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसका जो पहला फेज़ है वो है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, कनेक्शन बनाना। इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी एग्जाम्पल दे करके, एक एनालॉजी दे के, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है अभी भी, और मैं ये होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा देगी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। तो पहले वो पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैं फिर से वापस इस टाइम पे आऊँगा और फिर से आपको समझाऊँगा। वो आप देख लो, उसके बाद में आता हूँ वापस। अब बात करते हैं मेन चीज़ पे कि 3-वे हैंडशेक होता कैसे है। सबसे पहले लेफ्ट पे देखो आप, टीसीपी सेशन एस्टैब्लिशमेंट, ये कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट का फेस है जहां मैं पहले कनेक्शन बनाता हूं। यहां पर एक आदमी है बिल और एक औरत है शीला। तो बिल क्या करना चाहता है, बिल कनेक्शन बनाना चाहता है शीला के साथ ओवर द इंटरनेट। मतलब शीला कहीं भी हो सकती है, किसी भी नेटवर्क में, ये बिल जो है ऐसे कनेक्शन बनाना चाहता है। तो टीसीपी कनेक्शन अगर उसको बनाना है तो उसको 3-वे हैंडशेक करना ही पड़ेगा। यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले क्या करता है कनेक्शन बनाने के लिए बिल, क्या करता है, उसका आईपी है 10.0.0.2 और किस पोर्ट से बना रहा है वो 21 पोर्ट, मतलब मान लेते हैं कि वो 21 से बना रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप एक एनालॉजी देख सकते हो, आप एनालॉजी जो भी आप बोलो, आई वुड लाइक टू टॉक विथ यू शीला ऑन पोर्ट 21, आर यू ओपन। ये पहले पूछता है कि मेरे को कनेक्शन बनाना है, एक रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को बनाना है पोर्ट नंबर 21 पे। तो ये क्या करेगा, ये एक सिन पैकेट भेजेगा, जिसमें सिन फ्लैग सेट हो वो वाला पैकेट इसको भेजेगा और सीक्वेंस नंबर बताएगा। यहां पर अगर आपको ध्यान होगा तो 32 बिट का एक सीक्वेंस नंबर होता है जिसमें रैंडम वैल्यू होती है। ये सीक्वेंस नंबर 32 बिट का होता है, मतलब 2 to the power 32, मेरे ख्याल से लगभग 4 बिलियन तक ये जा सकता है। तो उतना रैंडम नंबर ये लेगा। सीक्वेंस नंबर 10 बता दिया इसने, तो हर पैकेट में डालना पड़ता है। और यहां मैं बता दूं आपको, टीसीपी में हर बाइट का एक सीक्वेंस नंबर काउंट होता है, ठीक है। लेकिन हम हैंडशेक में कोई भी डेटा नहीं भेजते, तो इसलिए सिर्फ एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम होगा। तो मैंने क्या किया, एक सिन पैकेट भेजा है, वो गया शीला के पास, सर्वर के पास। अब शीला डिसाइड करेगी कि उसको कम्युनिकेट करना है कि नहीं, वो अवेलेबल है कि नहीं, मतलब उसके जो मैक्सिमम रिक्वेस्ट है, जो लिमिट है, वो क्रॉस नहीं हुई होगी, तो वो एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब कर सकता है ये सर्वर जो है। तो ये क्या करेगा, अगर इसने एक्सेप्ट किया, अगर ये बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो ये वापस से एक रिप्लाई भेजेगा। इसका रिप्लाई में क्या आता है, ओके लेट्स टॉक बिल, आई एम ओपन और पोर्ट 21। तो इसको भी क्या है, इसको भी सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा ना क्लाइंट के साथ। क्लाइंट ने तो बोल दिया कि मैं सिंक्रोनाइज होना चाहता हूं, लेकिन सर्वर भी खुद बताना चाहिए कि हाँ मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं तुमसे और तुम भी मेरे से कर सकते हो। तो फिर से ये सिन भेजेगा। तो सिन भी आता है यहाँ पे और एक्नॉलेजमेंट भी आता है। एक्नॉलेजमेंट किसका, मैंने बताया था कि जो भी आप पैकेट भेजते हो उसका ACK आपको भेजना पड़ता है। तो पिछला जो मैंने सिन भेजा था उसका ACK भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि उसने रिसीव कर लिया, तो मेरे को पता तो चलेगा ना कि उसने मेरा भी रिसीव किया था। तो इसीलिए मैं सिन प्लस ACK भेजूंगा सेकंड स्टेप में। जो सर्वर है वो दोनों भेजता है। यहां पर एक्नॉलेजमेंट नंबर और सीक्वेंस नंबर दोनों होगा। सीक्वेंस नंबर देखो आप, यहां पर 142 आ रहा है, सेकंड जो एरो है उसके नीचे। वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो रैंडम नंबर ले रहा है। सीक्वेंस नंबर वो पहला पैकेट भेज रहा है, इसलिए वो रैंडम ले रहा है। और फिर जो ACK नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो 11 है। 11 का मतलब क्या होता है,
कि 10 उसने रिसीव कर लिया है, अब वो वेट कर रहा है 11 के लिए, क्योंकि क्लाइंट ने 10 भेज दिया ना। अब उसको 10 का एक्नॉलेजमेंट भेजना है, तो वो एसी के फ्लैग को सेट करेगा और एसी के वैल्यू में 10+1 डालेगा, क्योंकि 10 तक उसने रिसीव कर लिया है, अब वो वेट कर रहा है 11 के लिए। तो इसीलिए आएगा एसी के में 11, जो जिसके लिए आप वेट कर रहे हो वो वैल्यू आप इसमें डालते हो। ठीक है, तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने नेटवर्किंग अच्छे से पढ़ा होगा, ये तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है यहाँ पे, मैं बिल्कुल सिंपल जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर्वर ने क्या है, खुद का सिन भेजा, मतलब खुद भी वो कनेक्ट होना चाहता है और मेरे पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भी भेजा उसने। अब वो चीज़ मेरे को मिली, अब मैं क्या बोलूँगा, थैंक शीला, हाँ अब कनेक्ट हो सकते हैं अपन। तो मेरे को कोई सिंक्रोनाइज नहीं भेजना है, मैं पहले से सिंक्रोनाइज हो चुका हूँ। अब मेरे को सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजना है, जो शीला ने पैकेट भेजा था उसका मेरे को एक्नॉलेजमेंट भेजना है। अब एसी के किसका भेजूंगा मैं, आप ध्यान देना कि जो शीला का सीक्वेंस नंबर था उसका मैं एसी के भेज रहा हूं। तो एसी के क्या होना चाहिए, मैंने 142 रिसीव कर लिया है, तो एसी के में क्या होना चाहिए 143, जैसे कि आप देख रहे हो नीचे। और सीक्वेंस नंबर क्या है, सीक्वेंस नंबर में क्या डालूंगा, सीक्वेंस 11 क्यों आया, क्योंकि शीला ने बोल के रखा है यार कि एसी के 11, मतलब वो 11 एक्सपेक्ट कर रही है, तो जो वो एक्सपेक्ट कर रही है वही तो मैं भेजूंगा। तो इसलिए मैं सीक्वेंस 11 भेज रहा हूं, इसीलिए मैं भेज रहा हूं क्योंकि मेरा 1 बाइट कंज्यूम हुआ है मेरे एक सिन पैकेट के लिए, कोई डेटा नहीं भेज रहा हूं, इसलिए मेरा एडिशनल बाइट कंज्यूम नहीं हुआ है। तो ये स्टेप है हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का। सिन, आप ये याद रखना कि पहले सिन भेजते हैं, क्लाइंट सिन भेजता है, फिर जो सर्वर है वो सिन प्लस एसी के भेजता है, फिर उसका रिप्लाई करके क्लाइंट फिर एसी के भेजता है। तो कनेक्शन ऐसे स्टैब्लिश हो गया, ये 3 वे है क्योंकि ये 3 पैकेट भेजा जा रहा है यहाँ पे, इसीलिए ये 3 वे हैंडशेक होता है। हैंडशेक का मतलब आप कनेक्शन बना रहे हो, आप ट्रस्ट स्टैब्लिश कर रहे हो एक दूसरे के प्रति। तो पहले कनेक्शन मिल गया, अब आप ट्रांसफर कर सकते हो डेटा, अब डेटा ट्रांसफर हो सकता है। डेटा ट्रांसफर का मैंने स्टेप यहाँ पर नहीं बताया है क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो हमारा कंसर्न नहीं है, यहाँ पे हम लोग नेटवर्किंग नहीं पढ़ रहे हैं। तो स्टैब्लिशमेंट ऐसे होता है। अब बात करते हैं टर्मिनेट कैसे होता है। टर्मिनेट करने के लिए मैंने बताया था, कनेक्शन जब खत्म करना है तो आपको फिन फ्लैग सेट करना पड़ेगा। तो बिल को जब कनेक्शन बंद करना है तो वो क्या बोलेगा, आई एम डन विद द डेटा ट्रांसफर, तो मैं खत्म हो चुका हूं, मेरे को खत्म करना है, तो वो फिन भेजेगा सीक्वेंस नंबर 50 के साथ। ये 50 कुछ भी हो सकता है यार, मतलब डेटा ट्रांसफर के बाद जो उसको सीक्वेंस मिलता है वही सीक्वेंस होगा यहाँ पे। अब शीला ने रिसीव किया तो वो रिप्लाई करेगी, जब उसको फिर से मतलब वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैं बंद कर सकती हूँ, तो वो भेजेगी ओके आई रिसीव्ड योर टर्मिनेशन रिक्वेस्ट। तो ये एसी के भेज रही है, ठीक है, ये सिर्फ एक्नॉलेज कर रही है कि हाँ मुझे मिल गया आपका फिन वाला पैकेट। तो एसी के क्या करना है, उसको एसी के वो करना है जो उसने रिसीव किया था, उसने 50 रिसीव किया था तो एसी के में आएगा 51 और सीक्वेंस नंबर जो उसका होगा वो भेज देगी 170 है यहाँ पे। अब यहाँ पर जरूरी तो नहीं है ना कि जो आपने डेटा भेजा है वो तुरंत पहुंच जाएगा रिसीवर के पास। फॉर एग्जाम्पल आपने भेजा है एक वीडियो फाइल, वो पैकेट के फॉर्म में गई है, तो जब आपने लास्ट पैकेट भेजा उसी के बाद तुरंत आपने भेज दिया फिन वाला पैकेट। जब आपको कनेक्शन टर्मिनेट करना था तब तक रिसीवर ने वो लास्ट पैकेट जो डेटा का था वो रिसीव किया ही नहीं है, तब आपने उसको भेज दिया फिन पैकेट। अब आपको रिसीवर से मिलता है एसी के, तो क्या आप तुरंत कनेक्शन को टर्मिनेट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि लास्ट वाला पैकेट उस तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, या कुछ आखिरी के पैकेट्स उस तक पहुंचे हैं कि नहीं वो आपको पता नहीं है। तो इसीलिए आपको वेट करना है। यहाँ पर क्लाइंट क्या करता है, ये एसी के आने के बाद भी वेट करता है ताकि सारे के सारे जो डेटा के पैकेट्स भेज रहे हैं उसने वो रिसीव हो पाए रिसीवर के पास प्रॉपरली, तभी कनेक्शन टर्मिनेट होना चाहिए। आधा अधूरा पैकेट भेजा गया ये नहीं हो सकता। तो मतलब पैकेट भेजने का जो टाइम होता है ना, वो ट्रांसमिशन टाइम भी होता है, वो प्रोपेगेशन टाइम भी होता है, बहुत सारे टाइम्स होते हैं, तो इसीलिए तुरंत नहीं पहुंचता है। इसीलिए क्लाइंट फिन भेजने के बाद भी वेट करता है थोड़ा देर ताकि सारा पैकेट पहुंच जाए और फिर सर्वर मेरे को खुद से बताए कि हाँ मैंने सारा रिसीव कर लिया है, तब मैं कनेक्शन टर्मिनेट करूंगा। तो अब यहाँ पर क्या, आप तीसरा स्टेप देखो, आई हैव रिसीव्ड ऑल द डेटा सेंट, मतलब जो भी सेंड किया गया था डेटा के फॉर्म में वो सब उसको मिल चुका है। हाँ अब ये रेडी है कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। तो ये जो रिसीवर है वो फिर से फिन भेजेगा अपनी तरफ से, और ये सीक्वेंस नंबर जो है ये 171, जो भी इसका नेक्स्ट वाला होगा, मतलब पिछले वाले से नेक्स्ट वाला जो है 170 के बाद वो 171 है। तो इसके बाद अब क्लाइंट को पता चल गया कि हाँ सारा डेटा सेंड हो चुका है और ये कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहती भी है, तो इसीलिए वो फाइनली भेज देगा एसी के और टर्मिनेट कर देगा कनेक्शन को। ये बोलेगा ओके थैंक्स शीला, अब हो चुका है कनेक्शन, खत्म हो चुका है, अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो एसी के भेजा उसने 172 जो उसने रिसीवर का रिसीव किया था, उसके बाद
और सीक्वेंस नंबर यहाँ पर खुद का है उसका 51। तो ऐसे करके कनेक्शन टर्मिनेट भी होता है। यहाँ पर 4 स्टेप होते हैं। ये टीसीपी का स्टेट डायग्राम होता है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सिंपल वे में, बहुत ही प्रिसाइज वे में बताया आपको, उतना डिटेल में मैं नहीं गया हूँ क्योंकि आप जानते ही होंगे कि ये नेटवर्किंग मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे नेटवर्किंग के कोर्स में हो सकता है कि मैं इसको डिटेल में बताऊं, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि 3 वे हैंडशेक में ये सब होता है। और रफली आपको मैं आई होप बता पाया और आपको समझ में आया। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा यार, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, मैं जानता हूं। कोई चीज समझ में नहीं है तो अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन यही होता है टीसीपी 3 वे हैंडशेक। लेकिन टीसीपी सिन में एक कंसेप्ट ये आता है कि जब आप सिन भेजते हो ना सर्वर पे, तो अगर सर्वर रिसीव करना चाहता है तो वो कुछ रिसोर्सेज पहले से ही अलोकेट कर देता है आपके लिए, भले कनेक्शन बना नहीं हो उसके पहले ही। वो जो सेकंड स्टेप है ना, ओके लेट्स टॉक बिल, आई एम ओपन ऑन पोर्ट 21, तो इसमें रिसीवर ने क्या बताया है कि मैं रेडी हूं कनेक्शन के लिए, तो वो कुछ रिसोर्सेज आपके लिए रिजर्व कर लेगा। मतलब वो पहले से ये जानता है कि आपको कनेक्शन बनाना है तो आप बनाओगे ही बनाओगे, तो इसलिए कुछ चीजें अपने सर्वर की मेमोरी या हार्ड डिस्क या कुछ ऐसी चीजें वो बैंडविड्थ जो है वो रिजर्व करके रख लेता है आपके लिए। और ऐसे करके बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए ऐसे ही सिन के बाद कुछ रिसोर्सेज रिजर्व्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको हैक वगैरह करना है तो वो चीज़ बाद में देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको कि जब आपने सिन भेजा तो सर्वर आपके लिए वेट कर रहा है कि आप कनेक्शन बनाओगे, मतलब एक्नॉलेज करोगे फाइनली कि आपको कनेक्शन बनाना आ गया, मतलब आप फाइनली बोलोगे कि कनेक्शन बन चुका है। लेकिन अब आपने सिन भेज के एकदम भूल गए उसको, मतलब आपने इग्नोर कर दिया सर्वर को, शीला को इग्नोर कर दिया इसने, बिल ने, सिन भेज के वो गायब हो गया। ये वेट करेगा जब तक आप ये नहीं बोल देते कि कनेक्शन बन चुका है, तब तक ये वेट करता है। तो अब आपने क्या किया, अब आपने सिन भेजा और फिर इग्नोर कर दिया, मतलब शीला को आपने इग्नोर कर दिया, उससे दूर भग गए आप सिर्फ सिन भेज के। तो ऐसे करके सिन भेजने के बाद तो शीला वेट कर रही है ना आपके कनेक्शन के लिए, तो वो क्या करेगी, एक टाइम आउट रखेगी। उस टाइम आउट के बाद अगर आपका कुछ भी रिप्लाई नहीं आता है तो वो कनेक्शन का, मतलब जो भी रिसोर्सेज उसने कंजर्व किए हैं वो हटा देगी आपके लिए और वो फ्री कर देगी, और फिर आपके तरफ से वो कनेक्शन को बंद कर देगी, मतलब जो भी पार्शियली उसने कनेक्ट किया होगा वो बंद कर देगी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप सिन भेजते हो तो कनेक्शन पार्शियली बनता है, पार्शियल कनेक्शन बनता है, पूरा नहीं बनता। पूरा बनने के लिए आपको एसीके भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्शियल बन रहा है। अब आप इस सिनेरियो को सोच के देखो कि जब आप सिर्फ सिन भेज रहे हो, सिर्फ सिन भेज रहे हो, उसके आगे कुछ नहीं भेज रहे हो, लगातार बहुत सारे सिस्टम से आप सिन भेजे जाओगे, भेजते जाओगे, भेजते जाओगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, हर सिस्टम के लिए, हर सिन के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो शीला एलोकेट कर देगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे रिसोर्सेज कंज्यूम हो जाएं और फिर भी किसी और को रिप्लाई ही ना कर पाए। तो इतने सारे सिन आ गए, कनेक्शन बन नहीं रहा है, पार्शियल कनेक्शन बने हुए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं अपन। तो ये मैंने आपको एक सिनेरियो दिया, एक आइडिया दिया कि कैसे अटैक हो सकता है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे डिटेल में। अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो बस देखते रहिए आगे की वीडियोस के लिए, सीखते रहिए और गुड बाय।